अस्सलाम वालेकुम। आप मौजूद हैं अब्दुल खालिक के साथ अदबी डेरा पर। और जनाब आज हम आपके साथ लेकर आए 3 अहम इश्यूज जो कि पाकिस्तानी सियासत में और मेन स्ट्रीम मीडिया पे बड़ी अहम पोजीशन और टॉप रैंकिंग हासिल कर रहे हैं। उनमें सबसे अहम इशू है जनाब कि आसिफ अली जरदारी साहब के बहादुर बच्चे, 2 बहादुर बच्चे, और उसके साथ साथ इमरान खान साहब के इंकशाफात, वो सब कुछ इस वीलॉग का हिस्सा है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में कल बिजली का जो बड़ा ब्रेक थ्रू था, बहुत बड़ा ब्रेक डाउन था, वो सब कुछ इसी व्लॉग का हिस्सा है। और इसके साथ साथ हम ये भी इंकशाफ करेंगे कि क्या ये कोई साजिश, दुश्मन की साजिश थी, शरारत थी, या कोई अंदरूनी साजिश थी, या इसके पीछे सिर्फ फनी खराबी है। और इसके साथ साथ नकीबुल्लाह मसूद का कातिल कौन, जब कि राव साहब को पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है, तो लाजमी बात है अब सवाल ये उठ रहा है कि वो कातिल नहीं तो उनका कातिल कौन है। ये सब कुछ इसी वीलॉग का हिस्सा है, तो वीलॉग के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लें, और अदबी डेरा फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। व्यूवर्स, कि कहानी ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब के 2 बहादुर बच्चे, जो कि जिनका बड़ा चर्चा है। सबसे पहला बच्चा कि जिनका वो तारुफ करवाते हैं परवेज़ इलाही से कि ये मेरा बच्चा और आपका रिश्तेदार है। लाजमी बात है भाई कि बच्चों की उम्र के बंदे को बंदा बच्चे ही कहता है, या अपने से छोटा, या अपना जो चाहने वाला, या अपना कोई शागिर्द को बंदा बच्चे ही कहता है। तो जनाब वो बहादुर, वो बच्चा जो है आजकल उसकी बड़े चर्चे हो रहे हैं। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने एक इंकशाफ भी किया है। वो अमूमन बहुत से इंकशाफात करते रहे, लेकिन ये इंकशाफ बड़ा अहम और इंतहाई दिलचस्प है। वो जनाब ये है कि वो कहते हैं कि मेरी हुकूमत गिराने में मोहसिन नकवी ने अहम किरदार अदा किया था। अब जनाब कहानी शुरू होती थी साइफर से, क्या अमेरिका से खत आता है, फिर वो चेंज होता होता आर्मी चीफ पे, साबका आर्मी चीफ जनरल बाजवा पे बात आ गई कि उन्होंने चेंज करवाई, वो न्यूट्रल हो गए, उन्होंने ये सब कुछ। अब फिर बात आ गई कि जनाब ये सारा काम तो मेरे खिलाफ मोहसिन रज़ा नकवी ने किया है। अब क्यों इमरान खान साहब को जो है मोहसिन रज़ा नकवी जो है वो खटक रहे हैं, और क्यों उनके खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, ये सब कुछ बड़ा अहम है। जनाब ये है कि चूँकि आने वाले दिनों में वाज़ेह नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, और ख़ुसूसन पंजाब में जो बहुत बड़ा माफिया जिसको सियासी सपोर्ट हासिल रही है, वो सब माफिया पे हाथ डाला जा रहा है। तो ये वक्त से पहले चीख रहे हैं ताकि अगर उन तक बात पहुँचे तो वो यही कहेंगे, हम तो कहते थे भाई हमसे सियासी इंतकाम लिया जाएगा। ये है कहानी। और इसके साथ साथ एक और बहादुर इंसान की, जिसके बारे में आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि जी राव अनवर साहब बहादुर इंसान हैं, तो वो बिलाशुबा पुलिस ऑफिसर हैं राव अनवर साहब। जनाब कहानी ये होती है कि आज से 5 साल पहले नकीबुल्लाह मसूद का कराची में कत्ल होता है, और इस कत्ल पे बहुत ज़्यादा जो है चर्चा और मीडिया में बहुत ज़्यादा बातें होती हैं कि जनाब ये नकीबुल्लाह कत्ल करवाया। और बराह रास्त जो इल्ज़ाम डाला जा रहा था वो नकीबुल्लाह के साथ साथ पीपल्स पार्टी की क़यादत आसिफ अली जरदारी साहब को बराह रास्त जो है निशाना बनाया जा रहा था। उस वक्त नकीबुल्लाह मसूद के वालिद के साथ जो है जनरल बाजवा ने फ़ोटो सेशन भी करवाया था, तज़ियत भी की थी, और इंसाफ का वादा भी किया था। और जनाब उस वक्त चूँकि पाकिस्तान में बाबा डैम साहब की जो है वो बहुत ज़्यादा चलती थी, चीफ जस्टिस भी थे साकिब निसार साहब, तो वो बैठकर उन्होंने बाकायदा इस पे सोमोटो लिया, और ये केस जो है चल पड़ा, और इंसाफ के वादे किए गए। जनाब 51 गवाहों और 5 साल की मुद्दत के बाद मालूम हुआ है कि नकीबुल्लाह की कातिल जो हैं राव अनवर साहब नहीं हैं। ये पाकिस्तान की अदालत ने स्टेटमेंट दी है, और उस स्टेटमेंट मुताबिक जो है राव अनवर साहब को बरी कर दिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जनाब इस कत्ल को सियासी इशू क्यों बनाया गया। हालांकि अगर इस कत्ल को सियासी इशू ना बनाया जाता और बाकायदा जो पुलिस या इंतज़ामिया इस पे एक्शन लेती और कानून के मुताबिक चलते, तो शायद कातिलों तक पहुंच
पाते, लेकिन इस कत्ल का उस वक्त बहुत ज़्यादा जो है चर्चा किया गया और बेनिफिशरी जो थे वो वही लोग थे जो कि आज भी नून लीग या पीपल्स पार्टी के खिलाफ है, या उस वक्त भी ये लोग ही खिलाफ थे, तो यही बेनिफिशरी थे हैं। तो लाजमी बात है जिन्होंने इसको सियासी रंग दिया वही ही इसके कातिल हैं, लेकिन क्या उन कातिलों तक कोई पहुंच पाएगा, ये बड़ा अहम सवाल है। या नकीबुल्ला का खून वैसे ही ज़ाया गया, या वो एक सियासी इंतकाम की भेंट चढ़ गया, ये सब कुछ आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन यही अभी तो यही नज़र आ रहा है कि उनका खून रह गया, उनके कातिल ऐसे ही घूमते फिरेंगे और सिर्फ सियासी चपकलेश और सियासी इंतकाम की नज़र जो है ना एक इंसान के खून को जो है ना वो नज़र कर दिया गया, यही वाज़ेह नज़र आ रहा है। और इसके साथ साथ भाई कल पाकिस्तान में बहुत बड़ा बिजली का बहरान पैदा हुआ यूँ कि गवर्नमेंट के मुताबिक, खुरम दस्तगीर के मुताबिक कि ये बिजली का जो है ना टेक्निकल फॉल्ट था, फ़नी ख़राबी का वजह थी कि एक जो है लोड बढ़ा जिसकी वजह से फ़नी ख़राबी पैदा हुई और बिजली की तरसील में, यानी कि बिजली जो प्रोड्यूस करने वाले सिस्टम है वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं था, बल्कि मेन लाइनों में प्रॉब्लम था, तरसीली लाइनों में प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आया। जनाब अब सादा सी बात है कि कल कोई ऐसी बात नहीं थी कि कल पाकिस्तान के अंदर कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं चल रही थी कि ट्रांसमिशन लाइनों पे जो है लोड बढ़ा हो और उसके नतीजे में जो है वो सिस्टम फॉल्ट कर जाए या सिस्टम बैठ जाए, ऐसी कोई बात नहीं थी। इसके पीछे लाजमी बात है कुछ और ही वजूहात हैं जो कि शायद मंजर आम पे ना आ सकें, या हो सकता है इसके पीछे कोई अंदरूनी साजिश हो, जैसे कि साजिशें बहुत होती रहती हैं मुल्क में। पाकिस्तान में बाहर जाने की दुश्मनों की हमें ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान में जब जनेवा में पाकिस्तान की मदद की कोशिश की जा रही थी, 11 अरब डॉलर का वादा किया जा रहा था, 11 अरब डॉलर का भाई वादा किया जा रहा था मुल्क में, उस वक्त सियासी इस्तेकाम पैदा करने के लिए पंजाब असेंबली वक्त से पहले तहलील कर दी गई। और किसने तहलील की? जिनकी अपनी हुकूमत थी, उन्होंने अपनी हुकूमत से जान छुड़ाई। क्यों? क्योंकि सियासी अदम इस्तेकाम पैदा हो, और इस सियासी अदम इस्तेकाम के नतीजे में मुल्क में लाजमी बात है भाई मईशत का बट्ठा बैठेगा, मईशत का सिस्टम जो है वो प्रॉब्लम के शिकार होगा। तो बात हम कर रहे थे कि ये भी उसी सिलसिले की कड़ी हो सकती है, मे भी ज़राए का भी दावा है कि ये भी उसी सिलसिले की कड़ी हो सकती है कि जब मुल्क के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर, और एक वक्त ऐसा भी आया कि मुल्क के अंदर एक यूनिट बिजली भी नहीं थी, यानी कि जो प्रोड्यूस करने वाले अदारे हैं उनकी एक यूनिट बिजली भी कहीं नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को देखना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता कोई कुदरती आफात मुल्क में आ जाती तो क्या किया जाता। और इसके साथ साथ मे भी ये किसी दुश्मन की भी साजिश हो सकती है। आजकल चूँकि हैकिंग का सिस्टम है, हैकर्स घूम रहे हैं, उन्होंने कहीं पे सिस्टम क्रिएट कर दिया बाहर से बैठकर, या हो सकता है कि हुकूमत को ज़िच करने के लिए, या हुकूमत को, या बैरूनी जो इस वक्त मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट के चांसेस पैदा हो रहे हैं, या बैरूनी सरमायाकार जो हैं वो दिलचस्पी ले रहे हैं, तो उनको जो है अदम दिलचस्पी पैदा करने के लिए ये सिस्टम किया गया हो, तो मैं भी ये मुमकिन है। अब तक के लिए ये व्लॉग काफ़ी है। नेक्स्ट किसी और व्लॉग के साथ, नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक, दोबारा रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अदबी डेरा को सब्सक्राइब कर लें, और अदबी डेरा फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।